हाँ, चंदा चोर तो है ही यार, 4 बार चंदा खा चुके हैं जब मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के नाम पे भी खा गए। जनता मर जाओ, भूखी मरो तो मर जाओ। और दूसरा बात क्या हुआ है, विदेश से और इनको कर्जा लेने में अब शर्म नहीं आती है। आग लगाने की उपलब्धि है, आप बताओ ना, उसके आग अलावा वही तो किसान है, वही मजदूर है, वही पैदा कर रहा है, उसी का लेके उसी को दे रहे हो। डीजल देता, पेट्रोल देता सस्ता तो हम मानते, चीनी देता, वो उसी का है भाई, वो उसी ने प्रोड्यूस हमारा था, हमारा हम पे एहसान कर दिया क्या, हमारा लेके हमें दे दो और फिर उसमें से 200 घटा दो और फिर एहसान दिखा दो कि देखो हमने। किसने किया था? मैंने किया था, मेरे बाप ने किया था, वो भी तो इन्होंने किया था, मोदी जी ने। जहाँ झूठ का बरसात होती है लाल किले से, उसी दिन ये दैनिक जागरण है, ये मोदी जी का ही दैनिक जागरण है, 15 अगस्त 2022 का। क्योंकि जितने भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी चैनल है ना, वो सारे रिपोर्ट यही दे रहे हैं कि भैया मोदी जी आप सफाओ वहाँ से, हर राज्य में तुम्हें हारना तय है। तो जब हारना तय है तो इन्होंने कोई ऐसा एक सिस्टम लगाया है कि कैसे न कैसे उसको चुनाव को या तो पीछे करा दो या इसको इल्जा दो देश को। वो तो इनके समझ में यही आया है कि ये कर करा के इसका एक ऐसे कर लो, या फिर जो वो है इनका और भी कोई हो सकता है, मोनोपोली कोई भी हो सकती है, ये कुछ भी ये सोच सकते हैं। उस पर जो कॉमन मिनिमम जो सबका एक वो बना रखा है ना इन्होंने सिस्टम, तो उस हिसाब से आज लोगों भी हमारा वो होना था, इसी चक्कर में वो डिले किया है कि लोगों को भी आज वो नहीं किया है, अलॉट नहीं किया है, वो नहीं किया। तो जैसे जैसे टाइम आता जाएगा ना, आगे आगे आता जाएगा, भाजपा खत्म होती जाएगी। भाजपा तो कह रही है कि 50 तक रहेंगे हम, 2050 तक। 2050 भाई वो 25 तो पकड़ नहीं पा रहे, 2050 का क्या चल रहा है अब आप देख लो ना। अगर ये गफलत नहीं होती या ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होता तो आप बताओ ये क्यों वो बनाया है इन्होंने, सारे विधानसभा और लोकसभा एक साथ कराने के क्या तो क्या बताओ ना। अभी तो चुनाव हुए कई राज्यों में, तो जल्दी में ही 1 साल के अंदर के 5-6 राज्यों में तो चुनाव ही हुए। तो आप बताओ ना फिर क्या होगा सिस्टम। ये टोटली देखो, ये अब कंफ्यूज हो गए, इनकी समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि 65-70% वोट एक तरफा हो जाएगी इंडिया आने से ना, तो फिर ये 100 सीट के लगभग ही इल्जे रह जाएंगे। तो उस हिसाब से ये अपना जो कर रहे हैं ना, नहीं तो मांगेंगे ना वोट। राम मंदिर हमने बनवाया, 370 खत्म करवाया, ये मंदिर इन्होंने थोड़ी बनवाया यार। मंदिर तो देखो, एक मिनट सुनो, मंदिर इनके कोई वो नहीं है, मंदिर प्रोसेस में चल रहा था, कोर्ट का फैसला आया इनके टाइम में, बस ये है, बस फैसला आ गया 10 साल में, जब इनसे 10 साल के अंदर है, लेकिन वो तो पहले से ही चल रहा है, उसमें कोई इनका कोई वो नहीं है, कोई योगदान नहीं है। वो बनना था मंदिर तो, जिसका कोर्ट ने अलॉट की है, दोनों की जमीन अलॉट कर दिया अलग अलग, इन्होंने ये बनाना शुरू कर दिया। कोई सरकार थोड़ी बनाती है, वो तो प्राइवेट एक वो है, समझ रहे हैं। तो उसमें अपना जो हमारा आस्था का केंद्र है, और आस्था के हिसाब से हिंदू उसको कई 4 बार तो ये चंदा खा गए, नहीं समझ रहे। भाजपा वाले 91 में खा गए, 96 में खा गए, 2002 में खा गए, 2012 में खा गए, समझ रहे हैं, कई बार तो ये चंदा खा गए। अब ये चंदा खा के अब जो 20 लाख रुपए बीघा की जमीन थी, और पता है वो 2 करोड़ रुपए बीघा की कर दी इन्होंने, अभी भी उसमें 200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा भुगतान कर दिया है ठेकेदार को। जो मंदिर बन रहा है ना, उसमें भी 200 करोड़ का एक्स्ट्रा भुगतान कर दिया है। हाँ, चंदा चोर तो है ही यार, 4 बार चंदा खा चुके हैं जब मंदिर बन रहा है। अब जो 1 बीघा जमीन 20 लाख रुपए की थी, सेम डे में ही वो 2 करोड़ रुपए बीघा कर दी इन्होंने, राम मंदिर के नाम पे भी खा गए। अरे ड्रीम भैया, ड्रीम प्रोजेक्ट तो है, आपको पता नहीं है क्या? उसमें जमीन में घपला कर दिया था इन्होंने, वो तो हुआ था। और फिर आपको पता है उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितनी आ रही है, उसमें भी 200 करोड़ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है ठेकेदार को। LNT कर रहा है, उसको 200 करोड़ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। हाँ, धर्म के नाम पे घुमा घुमा के खाना है उन्हें, तो नहीं समझ रहे। ये कोई इनको देखो, नेताओं का कोई जमीर ईमान नहीं होता है, और खासकर अब तो 15-20 साल से जितने भी आ रहे हैं ना, ये इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने आ रहे हैं, और इनको कोई जनता से या कोई किसको देश के प्रति कोई भावना इनकी कोई ऐसी हो, इनका इससे कोई मतलब नहीं है इन्हें। ये अपने व्यापार सिद्ध कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाई जा रहे हैं। इनको जनता मर जाओ, भूखी मरो तो मर जाओ। और दूसरा बात क्या हुआ है, विदेश से और इनको कर्जा लेने में अब शर्म नहीं आती है। देखो, देश का 55 लाख करोड़ आया था आज से कितने 70 साल में, और मोदी जी ने केवल 7 साल में उसको 155 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया, और 12 लाख करोड़ का अब पड़ा है। ब्रिक्स में अब गए ना 3 दिन पहले, तो वहां जाके अपनी डिमांड दे के आए, फिर 12 लाख करोड़ फिर आ रहा है, उससे चुनाव तक पहुंच लेंगे। इनको पूरी जो हमारी जो संस्था थी 24 नहीं, अब तो 28 बेच चुके हैं। 28 जो है हाँ PSU थे, वो बेच दिए हैं। अब उनमें रेल भी है, एयरपोर्ट भी है, इंडियन एयरलाइंस भी है, नहीं समझ रहे, गेल है, वो था, HMT था, ऐसे कर करके बहुत 28-30 संस्थान तो अब तक बेच चुके हैं। NHAI बेच दिया, सड़क बना रहे हैं, कितना औने पौने दामों में उस पर किसान से जमीन लेते हैं ये, मारपीट करके, और उस जमीन को लेकर अब उस पर अब हक उसका कर देते हैं, अडानी अंबानी चलाते हैं उसको।
और NHAI का। तो ये है कि 2024 में जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं, हाँ। वो क्या जनता भूल जाएगी? नहीं, उपलब्धियां क्या है यार के बीके भाई, हमें तो उपलब्धि नहीं पता चल रही। उपलब्धि है, ये देश बेचने की उपलब्धि है, नहीं समझ रहे, देश में आग लगाने की उपलब्धि है। आप बताओ ना, उसके अलावा क्या किया? जनता इसका मतलब इतनी महंगाई, राशन जनता भूल जाएगी। नहीं, राशन का क्या यार, राशन उसी जनता का है। वो जो 80 करोड़, भाई साहब आप सुनो, नहीं, देखो एक मिनट सुनो ना, 80 करोड़ जो जनता है, उस राशन को पैदा किसने किया था? किसने पैदा किया था? आप ये बताओ। उसी 80 करोड़ जनता ने गेहूं पैदा किया था, मक्का पैदा की थी, बाजरा पैदा किया था। अरे वही तो किसान है, वही मजदूर है, वही पैदा कर रहा है, उसी का लेके उसी को दे रहे हो। डीजल देता, पेट्रोल देता सस्ता, तो हम मानते, चीनी देता, वो उसी का है भाई, वो उसी ने प्रोड्यूस किया है, उससे औने पौने दामों में खरीद के, और तुम आज ले रहे हो। उसकी जस्टिफिकेशन निकालो, आजादी से अब तक और आइटम ले लो, और उसी के पैरेलल उसकी जस्टिफिकेशन निकाल के देखो। गेहूं 60 रुपए किलो बैठता है किसान का गेहूं, और उस किसान से लेके किसान को ही दे रहे हो। शौचालय बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, शौचालय बहुत बड़ी उपलब्धि है, पता है हमें। 12,000 रुपए में शौचालय बनता होगा। 12,000 रुपए में कौन सा शौचालय बना लोगे तुम? और उसमें भी 2,000 रुपए वो प्रधान ले लेता है, 2,000 रुपए और ले लेते हैं सेक्रेटरी, और वो ब्लॉक से लाने में 8,000 रुपए। 8,000 रुपए में तो उसका टैंक का फिटिंग भी नहीं होगी तुम्हारी, पानी की फिटिंग नहीं होगी यार। 12,000 रुपए तो मिलते हैं, आप क्या सोच रहे हो? पूरा बना के देती है सरकार? कुछ भी नहीं बनाती सरकार, थोड़ी बनाती है। जिसका शौचालय है उसको 12,000 रुपए मिलते हैं, जिसका बन रहा है, बने बनाए शौचालय कोई प्लास्टर कर दो सरकार का। अरे यार भाई, 8,000 रुपए में तेरा टाइल नहीं लगेंगी यार। तुम तो रहते हो ना, तुम सरकार की बुराई तुम्हें तो दे रही है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है भाजपा, तुम आते सके पड़े आते हो। अनाज किसका बांटना? अरे अनाज हमारा था, हमारा हम पे एहसान कर दिया क्या? हमारा लेके हमें ही दे दिया? अरे पैदा किसने किया था यार, यो बताओ ना, पैदा किसने किया? हमने किया। अच्छा, अभी कल 200 रुपए सिलेंडर सस्ता हुआ। हाँ, 200 रुपए बहुत कर दिया। और सुनो, किसी चीज को पहले 1200 कर दो, और फिर उसमें से 200 घटा दो, और फिर एहसान दिखा दो कि देखो हमने सस्ता कर दिया। फिर भी चैन नहीं आप लोग। अरे भाई साहब, नहीं 12 करना सीखिए आप। नहीं 1200 मैंने किया था। नहीं 400 का 1200 मैंने किया था। सस्ता किया ना? नहीं 400 का 1200 मैंने किया। सस्ता किया, तारीफ कीजिए। कैसा है? ऐसे तारीफ नहीं होती है, पहले उसको रेज करो, हाई उसके रेट ऐसे ले जाओ, वो करके इतना महंगाई पे ले जाओ। 1200 रुपए किसने किया था? मैंने किया था, मेरे बाप ने किया था। वो भी तो इन्होंने किया था, मोदी जी ने। घटा लिए तो क्या घटा लिया? 200 रुपए घटा लिया। अरे घटा कीजिए। अरे हम तो मानते सस्ता जब 400 से नीचे आता, में खुश नहीं रहेंगे। 300 रुपए का सिलेंडर होता तो मानते हम। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। सस्ता किया, हाँ भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो गया है। जो 1 किलोमीटर 18 करोड़ में बनना था, वो पता है कितने में बन रहा है? 250 करोड़ में बन रहा है। भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा। और भ्रष्टाचार का ये देख लो, ये देखो, ये अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो। चुप हो जाओ तुम, बकवास मत करो, तुम सिखे पड़े मत आया करो यार। यहाँ वो भाजपा की बोली हर वक्त बोलोगे। ये देखो अखबार, 15 अगस्त 2012 का अखबार है ये। 15 अगस्त, जिस दिन मोदी जी वहाँ झूठ बोलते हैं, जहाँ से झूठ की प्रहार करते हैं ना, जहाँ झूठ का बरसात होती है लाल किले से, उसी दिन ये दैनिक जागरण है, ये मोदी जी का ही दैनिक जागरण है, 15 अगस्त 2022 का। ये कह रहा है, इसमें देखो एक ये लाइन देखो, देश का 1 लाख करोड़ डॉलर, 1 लाख करोड़ डॉलर तो पिछली साल था, अब वो 1 लाख करोड़ डॉलर को भी पार कर गया है। अब देश का 1 लाख करोड़ डॉलर का मतलब है 90 लाख करोड़ रुपए देश का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हैं मोदी जी। सुनिए, चांद पर ये देखो, ये नेताओं ने ये देश का क्या बना दिया है। देश जबकि 75 साल में 77 साल अब हो रही है, 77 साल में चल रही है, देश का बजट 45 लाख करोड़ रुपए पहुंच पाया, और जबकि इसमें 90 लाख करोड़ अलग से भ्रष्टाचार है ये देश का। एक सवाल ये है कि जब सिलेंडर होता है 1100 रुपए का, जनता कहती है सस्ता कर दो, तो मोदी जी और मोदी जी के मंत्री कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। अब जब 900 हुआ तो कह रहे हैं हमने करा है, ये क्या बात है? नहीं, इनको तो जो सूट करेगा भाई, नेताओं का सिस्टम ही है, उसको नेता को जो चीज सूट करेगी वो इसी चीज को बोलेगा। और इनको जो चीज सूट कर रही है, अब 200 रुपए घट गए तो इन्हें 200 रुपए सूट कर रहे हैं वोट के लिए। चांद पे मोदी मोदी हो रही है। अरे मोदी चांद पे तो हो रही है, मोदी जी की थोड़ी हो रही है, वो वैज्ञानिकों का है यार, सब सिस्टम उनका है। एक बात बताओ, ये संसद बनी है मोदी जी ने बनाई है, या तो मजदूर ने बनाई है या इंजीनियर ने बनाई है? नहीं समझ रहे, बांध बनेगा इंजीनियर बनाएगा, और साइंटिस्ट ने बनाई। अरे भैया 2008 में चंद्रयान फर्स्ट पहुंच चुका था, 2019 में असफल करवा दिया, मोदी जी बैठ गए थे उसके आगे, उसके बाद में मोदी जी बैठ गए थे, 2019 वाला सक्सेस नहीं हुआ चंद्रयान 2। अब के मोदी जी थे नहीं तो वो सक्सेस हो गया। मोदी जी का फोटो क्यों लगा पूरे दिल्ली में चांद पे? प्रधानमंत्री ने पहुंचा दिया चांद पे। अरे एक बात तो बताओ, तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का क्या रोल है भैया उसमें? वही तो सवाल है कि फिर
फोटो लगा हुआ नहीं नहीं नहीं, वो जो साइंटिस्ट थे जो 60 साल से मेहनत कर रहे थे, उनका योगदान है प्रधानमंत्री जी का उसमें? आपको तो धन्यवाद बोलना चाहिए मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को धन्यवाद क्यों बोले? हम वैज्ञानिक का बोलेंगे ना भैया, मोदी जी का क्या है उसमें? एक बात बता, मोदी जी तुम्हें खुद अपनी 9वीं पास ना हुई, तो नहीं समझ रहे? अरे तुम अपने क्षेत्र में करो ना। प्रधानमंत्री का काम और सुनो, जो जॉब क्रिएट करना है, नहीं समझ रहे? जॉब क्रिएट करना प्रधानमंत्री का काम। जॉब में तुम फेल हो, 50 साल पुराना जो रेशो था उस पे तुम जॉब पे पहुंच गए, वहां उस लेवल पे चल रहे हो 50 साल पुराने पे। उसके बाद तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट करने का था, तुम 95% टैक्स से ले रहे हो, जबकि आज से 25-30 साल पहले जो भी प्रधानमंत्री होता था वो 50% अपने रेवेन्यू से कमाता, अपने सोर्स से कमाता था सरकारी से, और 50% टैक्स से लेता था जनता पे से। अब 95% सरकार से ही लिया जा रहा है। बीके भाई, तुम सरकार का फेवर क्यों कर रहे हो? तुम क्या खा के आते हो? महिला सुरक्षित है। हाँ, महिला कहाँ सुरक्षित हो गई है? उस महिला को बता दो, रेलवे में बताओ, अयोध्या जैसे उसमें